पहला क्वेश्चन क्या है? विलयन के अनुसंख्य गुणधर्म का उदाहरण है। विलयन के अनुसंख्य गुणधर्म का उदाहरण है। और ये वाला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड एग्जाम 2022, 2020, 2021 और 2010 में आया हुआ है। इनका राइट आंसर हम बता देते हैं। आप लोग को आंसर याद रखना है। हम यहाँ पे ऑप्शन नहीं दे रहे हैं, डायरेक्ट आप लोग को आंसर बतला रहे हैं। ऑप्शन देंगे वीडियो काफी ज्यादा लॉन्ग हो जाएगा, फिर आप लोग को अच्छा नहीं लगेगा। चलिए इसका आंसर देख लीजिए। इसका आंसर हो जाएगा क्वथनांक का उन्नयन। क्वथनांक का उन्नयन, ठीक है, याद रखना है। प्रासरण दाब हिमांक का अवनमन, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, ये सभी अनुसंख्य गुणधर्म का उदाहरण है। अनुसंख्य गुणधर्म का उदाहरण आपका हो जाएगा क्वथनांक का उन्नयन, प्रासरण दाब, हिमांक का अवनमन, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। इनमें से किसी को भी ऑप्शन में देख लोगे तो समझ जाना वही आपका राइट आंसर है। इनमें से कोई एक दिया हुआ रहेगा, समझ जाना वही आपका राइट आंसर है। अनुसंख्य गुणधर्म का उदाहरण क्वथनांक का उन्नयन, प्रासरण दाब, हिमांक का अवनमन, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, ये सारे जो है अनुसंख्य गुणधर्म का उदाहरण है। इनको याद कर लोगे, यहां से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो इनको हर हाल में आप लोग को याद रख लेना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए। आदर्श विलयन, कौन सा विलयन? आदर्श विलयन का गुण है। आदर्श विलयन का गुण क्या है? तो राउल्ट का नियम का पालन करता है। चलिए हम यहां पे लिख देते हैं, राउल्ट का नियम का पालन करता है। राउल्ट का नियम का पालन करता है। कौन करता है? आदर्श विलयन करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राउल्ट का नियम का पालन करता है। जिस ऑप्शन में होगा राउल्ट का नियम का पालन करता है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये भी क्वेश्चन जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। और ये क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड एग्जाम 2020 में ऑब्जेक्टिव में आया हुआ है। हम ऑप्शन यहाँ पे नहीं दे रहे हैं, डायरेक्ट आप लोग को आंसर बतला रहे हैं। ऑप्शन देंगे वीडियो काफी ज्यादा लॉन्ग हो जाएगा, फिर आप लोग को अच्छा नहीं लगेगा। आज के वीडियो में इस चैप्टर का वही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप लोग को बतला रहे हैं जो बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, यानी बार बार आता है। ऐसा वैसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इस चैप्टर का नहीं बतला रहे हैं, वही बतला रहे हैं जो बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है क्वेश्चन बैंक से, ठीक है, क्वेश्चन बैंक से सिलेक्ट किया गया है बाबू, ठीक है। और क्वेश्चन बैंक से वही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सिलेक्ट किया गया है जो 2026 के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए अब ज्यादा आप लोग का टाइम नहीं लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? कौन ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है? कौन ताप द्वारा, ठीक है, कौन ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है? तो मोललता ताप द्वारा जो है प्रभावित नहीं होता है। चलिए हम यहाँ पे आंसर लिख देते हैं। आंसर आप लोग को याद रखना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मोललता हो जाएगा। ये क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड एग्जाम 2021 और 2011 में आया हुआ है, यानी पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? निम्नलिखित में किसका हिमांक अवनमन अधिकतम होगा? ठीक है, आपके एग्जाम में 4 ऑप्शन दिया हुआ रहेगा। आपको देखना है कि किस ऑप्शन में K2SO4 है। K2SO4 जिस ऑप्शन में होगा वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। हम यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिए हैं। निम्नलिखित में किसका हिमांक अवनमन अधिकतम होगा? तो K2SO4 का होगा। वहां पे 4 ऑप्शन दिया हुआ रहेगा एग्जाम में, ठीक है। देख लेना कि कौन सा ऑप्शन में K2SO4 है, वही आपका राइट आंसर है। ये क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड एग्जाम 2022, 2013, 2009 ऑब्जेक्टिव में आया हुआ है, यानी पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका जो है क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए। सामान्य ताप एवं दाब पर
ठीक है, सामान्य ताप एवं दाब पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन है, कितना है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 22.4 लीटर। याद रखना है 22.4 लीटर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, सामान्य ताप एवं दाब पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन 22.4 लीटर हो जाएगा। और ये भी क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड एग्जाम 2015 में यानी ऑब्जेक्टिव में आया हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, प्रासरण दाब को किस समीकरण द्वारा व्यक्त करते हैं? प्रासरण दाब को, कौन सा दाब को? प्रासरण दाब को किस समीकरण द्वारा व्यक्त करते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा P = CRT। इसका बिल्कुल राइट आंसर है, बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, आंसर आप लोग को याद रखना है P = CRT। ये भी क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड एग्जाम 2020 में यानी ऑब्जेक्टिव में आया हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, पहाड़ों पर जल का क्वथनांक, पहाड़ों पर जल का क्वथनांक कम हो जाता है क्योंकि ठीक है वहां वायुमंडलीय दाब कम होता है। तो चलिए इसका आंसर आप लोग याद रख लोगे, लिखोगे क्या? जिस ऑप्शन में देखोगे वहां वायुमंडलीय दाब कम होता है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, पहाड़ों पर जल का क्वथनांक कम हो जाता है क्योंकि वहां वायुमंडलीय दाब कम होता है। ठीक है, या कम है। चलिए ये क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड एग्जाम 2020 में आया हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, किसी विलियन के, ठीक है, 200 ml में 2 ग्राम NaOH घुले हैं, विलियन की मोलरता क्या होगी? तो न्यूमेरिकल है, बना करके देख लोगे। नंबर 9 देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? घोलक के 1 kg में उपस्थित घुल के मोलों की संख्या को कहते हैं, क्या कहते हैं? चलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं मोललता कहते हैं। क्या कहते हैं? मोललता। जिस ऑप्शन में देखोगे मोललता समझोगे वही राइट आंसर है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 9, घोलक के 1 kg में उपस्थित घुल के मोलों की संख्या को कहते हैं मोललता। और ये क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड एग्जाम 2022 में आया हुआ है यानी पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए, 234.2 ग्राम, ठीक है, कितना ग्राम? 234.2 ग्राम चीनी के घोल में, किसके घोल में? चीनी के घोल में 34.2 ग्राम चीनी है। ठीक है, चीनी के घोल में 34.2 ग्राम क्या है? चीनी है। घोल की मोलर सांद्रता क्या होगा? ठीक है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, बना करके देख लेना। शायद इसका आंसर जो है 0.5 आएगा। ठीक है, देख लेना है कि कौन सा ऑप्शन में 0.5 है, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। बना करके चेक करके देख लेना, शायद 0.5 आएगा। ठीक है, और ये क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड एग्जाम ऑब्जेक्टिव में जो है 2021 और 2011 में आया हुआ है यानी पूछा गया है ये वाला न्यूमेरिकल। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए, अर्धपराग में झिल्ली से प्रासरण क्रिया में निकल पाते हैं, अर्धपराग में झिल्ली से प्रासरण क्रिया में निकल पाते हैं विलायक के अणु। किसका अणु? विलायक के अणु। ठीक है, चलिए हम यहाँ पे आंसर लिख दिए हैं, आंसर आप लोग को याद रखना है। ठीक है, चलिए और ये क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड एग्जाम 2020 में आया हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है, ऑप्शन पे ध्यान देना है कि कौन सा ऑप्शन में या कौन सा ऑप्शन में विलायक का अणु है, जिसमें होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, अगर स्मॉल n घुल्य पदार्थ के मोल की संख्या, ठीक है, तथा कैपिटल N घोलक के मोल की संख्या है तो घुल्य के मोल प्रभाज है, क्या होगा? ठीक है, ऑप्शन पर ध्यान देना, स्मॉल n बाय कैपिटल N प्लस स्मॉल n, जिस ऑप्शन में होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड एग्जाम 2017 में आया हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? आदर्श घोल का उदाहरण है, आदर्श घोल का उदाहरण है। चलिए आदर्श घोल का कौन कौन उदाहरण है हम लिख देते हैं, याद रखना है। बेंजीन हो जाएगा, बेंजीन और टॉलुइन का मिश्रण। ठीक है, बेंजीन और टॉलुइन का मिश्रण आदर्श घोल का उदाहरण है। फिर आपका हो जाएगा क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन, ये भी आपका आदर्श घोल का उदाहरण है। फिर आपका हो जाएगा एथेनॉल CH3OH और C2H5OH, मेथेनॉल और एथेनॉल का मिश्रण, मेथेनॉल और एथेनॉल, ये भी आपका जो है किसका उदाहरण है? आदर्श घोल का उदाहरण है। और आपका हो एन हेप्टेन और एन हेक्सेन, ये भी आदर्श घोल का उदाहरण है। ये सभी जो है आदर्श घोल का उदाहरण है यानी आदर्श विलयन का उदाहरण है। बेंजीन और टॉलुइन, ठीक है, बेंजीन और टॉलुइन
क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन, मेथेनॉल, एथेनॉल, एनहेप्टेन और एनहेक्सेन, ये सभी जो है आदर्श घोल का उदाहरण है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, मोलरता को व्यक्त किया जाता है, तो मोलरता को व्यक्त किया जाता है मोल प्रति लीटर से, मोल प्रति लीटर से, आंसर याद रखोगे मोल प्रति लीटर से, ठीक है। मोलरता को व्यक्त किया जाता है किससे, मोल प्रति लीटर से। आज के वीडियो का अंतिम क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, चलिए देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 15, HCl एवं H2O के स्थिर क्वाथी मिश्रण में होगा तो क्या होगा, तो 20.2%, ठीक है, 2% HCl याद रखना है, जिस ऑप्शन में देखोगे वो राइट आंसर हो जाएगा, 20.2% HCl। ये क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड एग्जाम यानी ऑब्जेक्टिव में 2017 में आया हुआ है, यानी पूछा गया क्वेश्चन है। तो आज की वीडियो में चैप्टर 2 विलियन का 15 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आंसर के साथ बताए हैं, जो आपके बिहार बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए बहुत ही ज़्यादा खास है, यानी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इन सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का आंसर आप लोग को कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। जो चैनल पे नए हो उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है। चलिए आज के वीडियो आप लोग को कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, और जो चैनल पे नए हो उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। चलिए धन्यवाद।